तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग पूछ रहे हैं कमेंट में, सर ये ईडब्ल्यूएस वाला केस क्या है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्या हमारा रिजल्ट रोका जा सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाला जो केस है वो क्या है। कि टोटल लगभग सीट थी 19,872। इनमें से लगभग 10% अगर निकाला जाए तो वो होना चाहिए था 1987 लगभग, ठीक है। और लेकिन जो है सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 917 सीटों पे। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक तरीके से वही कि भैया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ओके। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो लोग गए हैं हाई कोर्ट। अब वो लोग हाई कोर्ट गए हैं, उसके चक्कर में हुआ क्या है कि सबसे पहले देखिए हाई कोर्ट को तो पता है नहीं कितने पदों पे बहाली हुई है, कितनी चीज़ों पे क्या हुआ है, क्यों सर? कोर्ट में केस है, फिर शायद जून को जजमेंट है। हाँ, ठीक जून है। को जजमेंट है, लेकिन उससे इस बहाली का कोई रिलेशन नहीं कोई है। रिलेशन नहीं। बहाली जैसे शिक्षा विभाग चाहेगी उसी तरह चलेगी। बिल्कुल जब मन चाहे सरकार का तब स्कूल अलॉट कर सकती है, जब मन चाहे तब वो लोग ट्रेनिंग भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, उसके लिए आपको घबराना नहीं। और जिसका भी नाम आ चुका है लिस्ट में उसका रिजल्ट रोका नहीं जाएगा। आप लोग ये मत समझिएगा कि आपका रिजल्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से रिजल्ट बनेगा, दोबारा रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग घबराइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि चीज़ें कुछ होती हैं। देखिए जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो बंदा चला गया है उसमें कोर्ट में। अब कोर्ट में जब चला गया है उस कारण हुआ क्या है, अब पहले तो कोर्ट समझेगा पूरी प्रक्रिया कैसे कितने की सीट थी। तो कोर्ट फालतू में ही जो है लगभग 2 से 3 महीने फालतू में ही ले लेता है उसकी सुनवाई, फिर तारीख पे तारीख, आप जानते हैं क्या क्या होता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा लंबा खींच दिया जाता है। आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। आपका यदि रिजल्ट है लिस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई जजमेंट आता है तो कोई व्यक्ति अगर टाई ब्रेकर से छूट गया है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसका सिलेक्शन होगा और उसके लिए भी एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, क्योंकि लगभग इनकी सीट अगर बन रही है 10% होना चाहिए, तो 1987 होनी चाहिए थी, लेकिन इनको केवल 917 ही सीट मिली है। लगभग देखा जाए 1000 सीट इन्हें और दी जाएंगी, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये सप्लीमेंट्री वाला इससे पहले भी हुआ है। हाँ, ये नया नहीं है। हाँ, तो टीआरई इससे- के भी टाइम हुआ। हाँ, इससे बहाली के ऊपर कोई प्रभाव कोई फैक्टर पड़ेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग निश्चिंत रहिए, मस्त अपना एकदम सब कुछ रेडी रखिए। चीज़ें होती हैं थोड़ा सा लेट, आप आजकल आप जानते हैं लेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये तो हम लोग को पता ही है। ठीक है। एक चीज़ और थी, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम लोग जो है मतलब चाह रहे हैं कि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग ना हो, ट्रांसफर के लिए हम लोग कर कुछ रहे इशू है। हैं। हाँ, ऐसा ट्रांसफ़र का ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, हम लोग बहुत अच्छी जगह पोस्टेड हैं। ट्रांसफ़र के लिए हम लोग रोते नहीं है। ट्रांसफ़र आज हो तो भी ठीक बढ़िया है, नहीं हो तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी अपडेट आती है वो हम बता देते हैं नॉर्मली, और कुछ नहीं है। बाकी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ टीचर की ज़रूरत है लेकिन टीचर नहीं है। अब जैसे कि हम लोग 1 to 5 के टीचर्स हैं, 6 to 8 में पढ़ाना पड़ता है, 9 10 में भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं है। तो आप लोग आएंगे तो हम लोग की हेल्प ही होगी, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि टीआरई 3। हाँ, बस ये है कि हम लोग सामने आके आंदोलन में आपके साथ भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग भाई विभाग में हैं। हो सकता है हम लोगों के प्रति ही कार्रवाई हो जाए। बाकी आप लोग घबराइए मत। आपका रिजल्ट अगर हो गया है तो आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी, बाद में सबको जो होता रहेगा वो होता रहेगा। हो सकता है जल्दी इसी महीने में ही दे दिया जाए। अभी चल रही है खबर कि इसी में हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं होगा, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है, प्रोविजनल जिस डिस्ट्रिक्ट में मिल गया है वही होगा, वही रहेगा, चेंज वगैरह नहीं होगा। क्योंकि वहाँ प्रोविजनल में मेंशन किया हुआ है, टीचर आईडी आप लोग का जो बना है, मतलब वही वाला, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन है। तो वो फिर से नए तरीके से संभव नहीं है। और फिर से भाई डिस्ट्रिक्ट चेंज होने का मतलब फिर से रिकाउंसलिंग टाइम मतलब और ज़्यादा लगेगा, रिकाउंसलिंग होना, फिर से नई डेट पे डेट। आप लोग घबराइए मत, जिसका हुआ है उसको तो जल्दी करवा ही लेंगे, बाद में प्रक्रिया चलती रहेगी। ये मत सोचिएगा कि भैया लास्ट चल रहा है रिकाउंसलिंग फिर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों का रिजल्ट होगा उनकी बाद में भी काउंसलिंग चलती रहती है। और भी बहुत सारे केस होते हैं, जैसे कि कोई महिला है, मान लो प्रेग्नेंट है या कुछ भी है, तो उस टाइम पे नहीं आ पाई तो अब जाएगी, अब भी अपनी काउंसलिंग करा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के 1 महीने बाद भी आ सकता है। कोई व्यक्ति जॉब में है, वहाँ से उसने इस्तीफा दिया, अप्रूवल वहाँ पे हुआ, उसके बाद यहाँ पे वो देगा आके अपनी एनओसी वगैरह ये सब चीज़ें, तो वो चलता रहता है। आपको उसके लिए घबराना नहीं है, मस्त एकदम रहना है। ईडब्ल्यूएस वाले केस के आपके रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये था। बाकी जल्दी से आइए, हम लोग स्वागत करते हैं आपका। पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 16 नवंबर को के आसपास आप लोग का रिजल्ट निकला है। अभी तक आप लोग का ज्वाइनिंग को लेके टेंशन तो हो रहा है, वेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय। माफ़ कीजिएगा कोई गलती हुई तो।